अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही कैश है। तुम यहाँ से डायरेक्ट पुणे निकलो, मेरी कार लेके जाओ। और सुनो, याद रहे किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना अगली हियरिंग में ही ये ऋषभ हमसे केस जीत जाएगा। बस यही एक वजह है जो हमारे हार की वजह बन सकती है, हमारी कहानी खत्म हो सकती है। चलो निकलो फटाफट। भाई आपने देखा और सुना ना? कार की चाबी दे। ये लो भाई। ऋषभ! चलिए आइए। ऋषभ! अम्मा, इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। नहीं, मेरी बेटी को कहीं नहीं लग जाइए, छोड़ दीजिए। मेरे ऋषभ को छोड़ दीजिए। ऐसी कुछ नहीं किया। मेरे पास लेके जाइए। अम्मा पीछे हटो, अम्मा पीछे हटो, आप अम्मा मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। अम्मा प्लीज हटो से। राखी माँ, अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज मत रोइए, मैं आपके साथ हूँ ना। हम ये मत सुनिए। ऋषभ को लेकर मेरा बेटा कैसे आएगा? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो जरूर वापस आ जाएगा। सबको वो लोग तुम्हारी बात सुनते रहो। करेंगे मेरे ऋषभ को ले गए। भाभी हम लोग ऋषभ को वापस ले आएंगे, आप संभालिए अपने आप को। चलिए चलिए कार में बैठ। वो वापस मुझे ऋषभ के भाभी चलिए कार में बैठिए, चलिए। अभी वो करण भाई को पुणे जाना पड़ा अर्जेंटली। पुणे? क्यों? पुणे में क्या है? अभी कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो ऋषभ भैया को शायद इनोसेंट प्रूव कर सकता है। वो ऑपोजिशन लॉयर का जो असिस्टेंट है ना, वो पुणे गए, करण भाई उसी के पीछे गए। कुछ गड़बड़ है भाभी वहां पर। आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ ही, हम आपके साथ हैं। डोंट वरी एट ऑल। जानती हूँ समीर, पर फिर भी क्या पीता थी? आप क्यों टेंशन ले रही है? सैमी ने कहा ना हम है ना। आप स्ट्रेस मत लीजिए, ओके? चलिए। अरे हाँ बीजी, आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं टिकट कटा के आती हूँ, ठीक है? आप अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? दवाइयाँ टाइम से खाते रहना। हाँ जी मैं आ जाऊंगी बीजी। ठीक है, आप फोन रखो फिर। और माँ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? वो क्या है ना कि बीजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आवाज भी एकदम लड़खड़ाती हुई थी, बहुत परेशान थी, दवाइयाँ भी ठीक से नहीं खा रही हैं। उन्हें देखने का मन हो रहा था, तो मुझे लगता है मैं टिकट करा के ना चली जाती हूँ। कहाँ चली जाती हूँ? कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ जाऊंगी ना पीजी के पास। मैंने कहा तो तुझे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगता है मैं जाकर एक बार उन्हें देखा दी। अरे मम्मा, आप चिल मारोगे? पीजी एक्टिंग कर रही होंगी, मैं बता रही हूँ। वो एक्टिंग में ना उस्ताद है। मेरी आज सुबह ही बात हुई है उनसे, वो तो अच्छी चंगी भली थी, अच्छे से बात कर रही थी। मैं तेरी बीजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बीजी की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब मेरी ताई जी है ना, उनको हम बीजी बोलते हैं। वो चंडीगढ़ रहती हैं बहुत सालों से, मतलब तू तो कभी मिली भी नहीं है उनसे। बहुत साल पहले मुंबई आई थी एक बार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, और वो ना मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए आज फोन करके कहने लगी मैं तुझे परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुझे देखने का मन कर रहा है, इसलिए सोच रही हूँ कि एक बार ना मैं जाकर उनसे मिल ही आती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा तू ये बता कि वो कोर्ट में क्या हुआ आज ऋषभ के केस के बारे में? मम्मा, वो केस में ऋषभ बाहर आ गया ना? ऋषभ जी को बेल ही नहीं मिली माँ, कोर्ट ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो वो घर भी नहीं आए। हे भगवान, पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उसने कुछ किया भी नहीं है, बेकसूर है वो, ऐसे कोर्ट उसे सजा कैसे दे सकता है? मतलब जेल से तो बाहर बेल तो हो जानी चाहिए थी ना। वो संदीप जो है ना, वो कोर्ट आया था,
और उसके वकील ने ये साबित कर दिया कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो ऋषभ जी की गाड़ी से ही हुआ है। और ऊपर से उसने ये भी बोल दिया कि अब शायद वो चल भी ना पाए। उससे भी बड़ी बात, उसने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि ऋषभ जी ने जानबूझकर पर्पसली उसका एक्सीडेंट किया है क्योंकि वो उसकी जान लेना चाहते थे। भगवान। फिर क्या, कोर्ट अपना फैसला सुना ही देता आज माँ, लेकिन राखी आंटी बहुत इमोशनल हो गई। वो बीच में ही कोर्ट में जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगी, बहुत इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगी कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उसे प्लीज कोई सजा मत दो एंड ऑल। तो ये जो सब हो रहा था ना, तो कोर्ट का वक्त ही खत्म हो गया माँ। तो इसके लिए जज साहब कोई फैसला ही नहीं सुना पाए। तो जज साहब ने आगे की तारीख दी है, लेकिन अगर आज फैसला सुना देते ना तो पता नहीं ऋषभ जी को मुजरिम करार करके पता नहीं उनको कितनी लंबी सजा होती, समझ में नहीं आता। कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन मैं जब गई थी ना उस दिन लूथरा हाउस, तो राखी जी की हालत देखी ही नहीं गई थी मुझसे। महेश जी भी इतने परेशान थे। मैंने थोड़ी हिम्मत तो बंधाई थी, लेकिन माँ है वो आखिर। अपने जवान बेटे को इस तरीके से कटघरे में खड़ा देखना, उसे जेल में देखना, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। सच में समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा लड़का है, उसके साथ ऐसा भगवान क्यों कर रहा है? भगवान अच्छों के साथ क्यों इतनी? पर मेरा मन कह रहा है सृष्टि कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वापस घर आ जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ। तुम हो? मुझे लगा कोई नर्स है। हाँ, और मुझे लग रहा था कि तुम सच में लंगड़े हो गए हो। धीरे बोल। अब ये मत कहना कि दीवारों के भी कान है। यहाँ किसी को भी तुम्हें मिलने की भी फुर्सत नहीं है। खुद को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ, पहले पहले कांस्टेबल्स का पहरा था, मामला गर्म था, पर अब सब ठंडा हो गया है। तुम्हारी किसी को भी यहाँ पर फिक्र नहीं है। क्या सुदीपा, तुमने मुझे बहुत जल्दी हल्के में ले लिया। तुम्हें लगता है ना मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और ये इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस तब समझ आएगी जब मैं ओवरनाइट लाखों का मालिक बन जाऊंगा। कब? इयरिंग तो हो गई, कुछ दिन बाद फाइनल इयरिंग भी हो जाएगी। ऋषभ जेल चला जाएगा, उसके बाद पृथ्वी को तुम्हारी क्या जरूरत? वो तो भूल भी जाएगा कि तुम्हारे साथ कोई डील भी की थी। एक बूटी कौड़ी नहीं देगा। अगर पैसे चाहिए तो सेकेंड इयरिंग होने से पहले ही खींच लो, वरना कभी कुछ नहीं मिलने वाला। भाई ऐसे कैसे नहीं मिलने वाला? उस पृथ्वी को अभी फोन मिलाता हूं मैं। क्या कर रही हो? मुझे नहीं, इम्पोर्टेंट। जब देखो लैपटॉप पे वैसे मुझे बोलती रहती हो कि ये जो है ये तुम्हारी साथन है। अब मैं भी बोल सकता हूँ ना कि ये मेरा साथना है। वेरी फनी। सीरियस काम कर रही थी पृथ्वी जी। क्या काम कर रही थी कृति? ऋषभ भैया के लिए लॉयर्स ढूंढ रही हूँ अच्छे वाले। आपने देखा ना आज क्या हुआ? उस लॉयर ने बिल्कुल भी अपना काम ढंग से नहीं किया। कितनी एक्सपेक्टेशन थी सबको कि ऋषभ भैया का केस लड़ेगा, अच्छे से लड़ेगा, भैया घर पे वापस आ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ वैसे। अब बहुत हो गया। मैं भैया के लिए एकदम अच्छा सा लॉयर ढूंढूंगी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। कृति सॉरी। इट्स ओके। सौतन चाहिए? एक्सक्यूज मी। ये एक्सक्यूज। आज की तो हियरिंग हो गई, और समझ लो ऋषभ लूथरा गया सालों के लिए अंदर, और ये सब मेरी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग का कमाल है। हेलो हेलो हेलो, तुम सुन पा रहे हो ना? या सुनकर भी अनसुना कर रहे हो? आगे बोल। बढ़िया है। अब मुझे बताओ, जो 60 लाख रुपए देने का तुमने मुझे वादा किया था, वो मुझे कब दे रहे हो? जल्दी। जल्दी मतलब? जल्दी मतलब जल्दी। देखो पृथ्वी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारी वजह से हूँ, पैसों के लिए। मुझे ठीक तरह से बताओ कि जो वादा तुमने किया था पैसे देने का, वो कब देने वाले हो? कितने? 10 कर, बाकी मिलकर बात करता हूँ।
नहीं कर सकता मैं। फोन रख। लेकिन पृथ्वी जी, क्या हो गया? इतना स्ट्रेस्ड क्यों है? किसका फोन था? एम्प्लॉय का, मेरे लिए काम करता है। तुम जानती हो ना, ये लोग मुझे बहुत स्ट्रेस देते हैं। पैसे बोल तो दिया दूंगा, पर कहां से लाऊंगा? संदीप, मैं तुझे बोल रही हूँ, पृथ्वी तुझे बेवकूफ बना रहा है। देख लेना, कल वो तुझे धोखा देगा, फिर कुछ झूठ बोलेगा और उसके बाद काम भी करा देगा और एक पैसा तक नहीं देगा। अरे देगा, मुझे पता है वो पैसा देगा। नहीं देगा। मैं तो बोलती हूँ तू प्रीता से बात कर ले, वो तो खुशी खुशी तुझे पैसे देने को तैयार थी। हाँ, पृथ्वी से थोड़ा कम पर दे रही थी। तू प्रीता पे विश्वास कर सकता है पर पृथ्वी पे नहीं। दिखने में कितना चालू दिखता है वो। सुदीपा, तू भी ना जहां औरत देखी सपोर्ट करने लग जाती है। हाँ, महिला मोर्चा है क्या तेरा? देख, जैसे तुझे प्रीता पर विश्वास है ना, मुझे पृथ्वी पर विश्वास है। वो मेरे पैसे जरूर देगा। देखना, कल वो मुझे 10 लाख देगा। अच्छा, तो इतना श्योर है तो ठीक है। इसी खुशी में मुझे चटपटी चाट खिलाने मार्केट ले चल। पक्का, लेकिन अभी नहीं, 4 बजे के बाद। अभी डॉक्टर राउंड पर आएगा तो मेरा यहाँ होना जरूरी है। उसके बाद तू जहाँ बोलेगी लेकर चलूंगा। मम्मा, मेरा सारा होमवर्क हो गया। गुड गर्ल। देखो, आपने कितनी जल्दी जल्दी सारा होमवर्क कर लिया। लेकिन आपको कितना सारा काम देते हैं ना स्कूल में। ओह नो, मेरा एक काम तो रह गया। उसके लिए मुझे चाट चाहिए। चाट चाहिए? अच्छा ठीक है, हाँ वो तो मैंने दूसरे रूम में रखा है, मैं ला। सामी चाचू, मेरी कैंडी कहाँ है? अरे पीयू, सॉरी, मैं भूल गया। वो भाभी जब सुबह कोर्ट में जा रहे थे ना, तब इसने कहा था कि कैंडी लाने के लिए, तो मैं भूल गया। सॉरी पीयू, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, वो नहीं लाए। ए, ज्यादा बड़ी और समझदार होने की एक्टिंग मत करो, ओके? ओ सैमी, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बड़ी और समझदार हूँ। आप कैंडी नहीं लेने जाओगे? क्यों? नहीं। क्यों? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा, पीयू को घूमी घूमी जाना है? हाँ, मुझे घूमना है। भाभी। हाँ सैमी, पीयू को ले जाओ, उसके लिए चेंज हो जाएगा। हाँ जी भाभी, ठीक है। चलो पीयू। मैं अब भी चलूँ ना? अजी नहीं। चलिए ना भाभी, चलिए ना। नहीं, मुझे बहुत काम है। मम्मा चलो ना प्लीज। चलिए ना भाभी, प्लीज। चले चले, आ जाओ। चल 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 चल। चलो। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर संदीप हॉस्पिटल में नहीं है तो हो सकता है वो डिस्चार्ज हो गया, तो हम पहले रिसेप्शनिस्ट से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप मुझे चेक करके बता सकते हैं कि संदीप खन्ना अभी हॉस्पिटल में है या उनका डिस्चार्ज हो गया है? अब इतनी चोट लगी है तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी डिस्चार्ज तो हम दे नहीं सकते। तो जी, अभी वो इसी हॉस्पिटल में पर उनसे कोई मिल नहीं सकता, परमिशन नहीं है। ओह नहीं, एक्चुअली मुझे छोटी सी बात करनी है। अरे दीप, अब तक तो आप जाके उनसे मिलके भी आ जाते। आप जाइए ना, मैं यहाँ पे आपको वेट कर रही हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी दी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो उनका इलाज कर रही है, इसके लिए। दी, आप यहाँ पे खड़ी क्यों है? जाइए ना प्लीज। हाँ, लेकिन वो मेरे पेशेंट है। ओके ओके, बाय बाय। लेकिन अरे अरे, वाह, आपकी स्किन कितनी अच्छी है। आपकी स्किन पहले से ही ऐसी है या आप कुछ अप्लाई करते हो कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई क्रीम अप्लाई नहीं करती, मेरी स्किन बचपन से ही ऐसी है। बचपन से ऐसी है? मतलब आप अपनी मम्मा पे गई होंगी। अरे हाँ, बिल्कुल। आई एम श्योर आपकी मम्मा ने भी आपका बहुत ख्याल रखा होगा। ओह माय गॉड, ये संदीप तो वाकई यहाँ नहीं है। मुझे सृष्टि को फोन करके बताना चाहिए। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये इंसान बिल्कुल ठीक है। आदि
सृष्टि, आई एम शॉक्ड। मैंने तुझे जो कहा था ना वो बिल्कुल सही था। वो बेड पे नहीं है वो यहाँ पर घूम रहा है। वो चाट गली में जिसे मैंने देखा था ना, वो संदीप ही था। हेलो, प्रीता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम चाट गली में क्या कर रहे थे? What? मैं और चाट गली? यस, तुम्हें देखा मैंने। चाट गली में घूम रहे थे, वो भी अपने पैरों पर, बिल्कुल कैजुअली, अच्छे तरीके से। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? That's impossible. आपके उस ऋषभ लूथरा की बदौलत मैं यही हूँ, इस व्हील चेयर पर, और मेरी फियांसे भी मेरे साथ है। बेड पर लेटे लेटे मेरे पैर अकड़ गए थे, इसलिए अस्पताल में मुझे राउंड के लिए लेकर गई थी। और अगर मैं अपने पैरों पर चल पाता तो मैं अस्पताल में क्यों पड़ा होता? तुम दोनों एक नंबर के झूठे लोग। थैंक गॉड मैंने इन बहनों को बाहर ही देख लिया, और तुम्हें भी चेंज करो, मैंने भी चेंज कर लिया और तुम्हें इस व्हील चेयर पर बिठा दिया, वरना ये तुम्हें चलते हुए देख लेती। देखो संदीप, जितना जल्दी हो सके पैसे खींच लो पृथ्वी से, वरना कुछ मिलना तो दूर, ये जो प्रीता है ना, वो तुम्हारा पीछा करेगी और उसे एक ना एक दिन तुम्हारा सच पता ही चल जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल से डायरेक्ट जेल। मतलब ये कि जो आम लड़कियां होती है वो खास होती है। ये अपनी खानदान की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैं तो इतनी खुश हूँ, हमारे हाथों इतना बड़ा सबूत लगा है, मुझे तो मजा आ गया। वो उसके हॉस्पिटल के बेड में ही नहीं था, मेरा मतलब है। हाँ नहीं था, सबूत मिल गया था, हॉस्पिटल बेड में नहीं था, पर उसके बाद व्हील चेयर में पता नहीं कहाँ से आ गया। उसकी फियांसे उसको व्हील चेयर में इधर उधर हॉस्पिटल में ही घुमा रही थी। व्हील चेयर? तो आपको क्या गलतफहमी हुई थी क्या? आपने तो कहा था कि आपने उसको बाहर। नहीं सृष्टि, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वो चाट गली में मैंने जिसे देखा था ना, वो वही था। झूठ बोल रहा है, कहीं बाहर से आ रहा था। बहुत ही चालाक इंसान है। तो अब हम क्या करेंगे? तो क्या अब और क्या करें? कितना कुछ तो कर चुके हैं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब अपने आंखों से सच देख लिया, तो सबूत इकट्ठा करने आए तो नहीं मिला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी ऐसे लगता है कि अब हमारे हाथ कुछ लग गया है, तो हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा डेड एंड पे आकर खड़े हो जाते। जब ऋषभ जी अरेस्ट हुए थे तो कैसे लग रहा था कि कोई बात नहीं, जाकर संदीप से बात कर लेंगे, सिंपली उसे समझाएंगे कि उसे गलतफहमी हुई है और वो मान जाएगा, केस वापस ले लेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, वो तो बहुत ही भड़का हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा कि उसको तो खास चोट नहीं आई है, तो डॉक्टर सच बता देगा कि उसको इतनी छोटी नहीं लगी कि वो इतना बड़ा केस कर सके। तो डॉक्टर ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बोला कि उसे तो बहुत गहरी चोट आई है। उसके बाद आज मैंने अपनी आंखों से उसे अपने पैरों पर चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए, चाट गली में चाट खाते हुए देख लिया, और सोचा कि यहाँ आकर सबूत मिल जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो भी नहीं मिला। अब तो मुझे शक हो रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ हो पाएगा कि नहीं, आगे क्या करना है मुझे तो खुद ही कंफ्यूजन हो रही है। मुझसे कुछ हो पाएगा कि नहीं सृष्टि? ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो, ओके? मुझे आपके बातों पे पूरा विश्वास है, मुझे यकीन है आपने जो बोला वो सही है। वो संदीप झूठ बोल रहा है और उसका झूठ है ना, हम पकड़ लेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हम पकड़ लेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है थी। एक बार इस झूठ से पर्दा उठ जाए ना और ऋषभ जी जेल से बाहर आ जाए, फिर देखना, इस संदीप की टांगों को तो मैं एक्चुअल में तोड़ तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। उसको चलने फिरने के लायक नहीं रखूंगी मैं। माना आज गड़बड़ हुई है, लेकिन ये गड़बड़ कल नहीं होगी थी, क्योंकि मुझे पता है इस लड़ाई के अंत में जीत हमारी होगी। हाँ, तो ठीक कह रही है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कल एक नया दिन है, कल हम दोबारा से कोशिश करेंगे और ऋषभ जी को बाहर निकलवा कर रहेंगे। यस।
पृथ्वी घर चलते हैं इससे पहले कि कोई हमें, मैं आपके साथ लुथरा हाउस आती हूँ, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी और पीहू से भी मिल लूंगी। ठीक है। कहाँ हो तुम? लक्ष्मी लेने आया हूँ बेबी। लक्ष्मी। लक्ष्मी? अभी ये कौन है? पैसा। बेबी गेस करो, गेस करो मैं इस वक्त कहाँ हूँ? लूथरास के ऑफिस में। और क्या करने आया हूँ? 80 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने आया हूँ। डलवाली है? तुम्हें क्या लगता है मैं आऊंगा और पैसे नहीं डलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगा। अरे कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी है, 80 लाख रुपए है। ये भी तो देखो कटोरा किसका है? पृथ्वी मल्होत्रा का। पहले किचकिच कर रहा था लेकिन बाद में मैंने उसको अपनी बॉटल में उतार लिया। अरे वाह। आई नो बेबी, तुम यही सोच रहे हो ना? व्हाट अ जीनियस। अरे जीनियस नहीं, मनी माइंडेड। एक बात बोलो, फिलहाल तो हमारे अकाउंट में ना सिर्फ 80 लाख रुपए आ रहे हैं। जरा सोचो, कुछ वक्त बाद हम करोड़पति बन जाएंगे, मजा ही आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नहीं कितना इरिटेटिंग है ये संदीप, टूटा फूटा पुर्जा। कौन आदमी? अरे भाई वो इरिटेटिंग संदीप बार बार कॉल कर रहा है। बेबी मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ओके? फिलहाल उससे बात करता हूँ, बाद में तुम तो हो ही। बाय। ओके ठीक है। हाँ बोल। पृथ्वी और कितना टाइम लगेगा? अरे मुझे बिल्स वगैरह भी पे करने हैं। अरे तुझे बोला था ना आज मिल जाएंगे पैसे, फिर बार बार फोन क्यों कर रहा है मुझे? अरे कहा तो तुमने ये भी था कि तुम सामने से फोन करोगे और बोलोगे कि कब मिलना है और कहाँ मिलना है। अरे तो मैं कोई रोड साइड वाला गुंडा हूँ क्या? हाँ? कि हवा में बात कर ली? मैं जो बोलता हूँ ना वो करता हूँ, समझ में आया? 3 बजे आजा वेयर हाउस, तेरे मुंह पे मारूंगा 80 लाख रुपए, और उसके बाद कभी फोन मत करना मुझे। अरे संदीप, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? चाय तो पीता जा। पैसा बुला रहा है माँ, बस अभी आता हूँ। अकाउंटेंट से बात करो ये। मत करवाइए, मेरा काम हो गया, थैंक यू। $80 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में। 80 लाख यार, सिर्फ 20 की कमी रह गई, करोड़पति बन जाता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम पृथ्वी। हाँ सृष्टि, पीहू को स्कूल छोड़ दिया है, अब ऋषभ जी को मिलने जा रहे हैं। ये तो पक्का संदीप है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप आगे गाड़ी पार्क कर दो। हेलो हेलो। फोन बजाना बंद करेगा? गाड़ी आगे लेना। हाँ ले रहा हूं। क्या हुआ? सैमी, हाँ कुछ तो अजीब है। अजीब मतलब दिन ऐसे अचानक से फोन काट दिया, तो कभी ऐसा नहीं करती हैं। तुम टेंशन मत लो, दोबारा ट्राई करो ना। अरे दोबारा तो मैं ट्राई कर ही लूंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा पहली बात किया ही क्यों? ऐसा वो कभी नहीं करती है। मैं, तुम सही कह रहे हो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। कोई बात नहीं, चलो। लाउड स्पीकर पे रखूं क्या? हाँ चलेगा। हाँ बोल। पहुंच गए? अरे यार रोड पर हूँ मैं, मतलब कि आ रहा हूँ। तू जानता है ना हम कौन से शहर में रहते? मुंबई, वर्ल्ड फेमस फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ यार। देखो मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, वरना सटक जाएगी मेरी।
मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ और मुंबई के रोड से ही ट्रैवल करता हूँ, तो ये ट्रैफिक का बहाना तो मुझे मत दो। संदीप, मुंबई जैसे शहर में ना 11 नंबर की बस से आना बहुत आसान है, पर कार से नहीं। मैं जेन्युइनली ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ यार। देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं। ये शक की बीमारी तो दिखाना ही मत मुझे, समझ में आया? मैंने बोला ना आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ। बी पेशेंट। जो सामने की तरफ देख रहा है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। अरे यार, मुझे तो यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा ब्लॉक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, जरूर कोई आने वाला है, किसी की वेट कर रहा है। अरे उसी की वेट कर रहा होगा, वो मास्टरमाइंड की। देखो, जो भी करना है आराम से, धीरे से, पता नहीं लगना चाहिए, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। और उस मास्टरमाइंड को ड्रोन के हाथों पकड़ेंगे। ओके भाभी, मैं देखता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आने में लेट हो गया तो ये संदीप तैश में आके यहां से चला गया? संजोश दी, तो यही ना, मैं वहां से देखती हूँ। ओके, ठीक है। एक काम करता हूं, उस गधे को फोन करके पूछता हूं कहां छिपा हुआ है। मेरा फोन कहां गया? अरे यार, कार में भूल गया। अब ये पृथ्वी कहाँ गायब हो गया? इसने मेरा मैसेज देखा कि नहीं? दिख नहीं रहा कहीं। क्या? कोई नहीं है। ये तो संदीप की चीख की आवाज है। सब अंदर वाकई में कुछ गड़बड़ है। निकल ले पृथ्वी, निकल ले यहां से। अरे तू भाग रहा है, इसका तो वीडियो निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा था ये कि ये चल नहीं पाता है? ये तो मैराथन की रेस भाग रहा है। अच्छा है, सब कुछ मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है मेरे फोन में। अब अगर इसने कहा ना कि मैं चल नहीं पाता हूँ, इसकी तो मैं टांगे ही तोड़ दूंगी। अरे पर ये तो सारी पीछे से रिकॉर्डिंग है ना, आगे से तो है नहीं। वो तो बोल सकते कि वो नहीं है। मैंने हर जगह से रिकॉर्डिंग की है, आगे से, पीछे से, हर एंगल से। क्या बात है भाभी। अरे वाह, इसे कहते हैं एक नहला तो दूजी दहला। आता हाथ संदीप कामातुन गेला। तो एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग ना पुलिस को दिखा देते हैं, कल ही केस की है। हाँ, ओके? हाँ 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 हाँ। तुम्हारे से कोई मिला है? डैड? आप सही हो ना? हाँ, आप ठीक हो ना डैड? डैड आप ठीक हो ना?
लुक एट मी फर्स्ट। आप ठीक हो ना? हाँ ऋषभ तू कैसा है? दादू मुझे लगा बस मुझे लगा मेरे बेटे को अपने बेटे से मिलना चाहिए, इसीलिए ले आई इसे। आपकी आवाज सुनने के लिए तरस क्या था? इसलिए था बेटा, मुझे अपनी आवाज सुनना है, तेरी आवाज सुनने के लिए। मैं इसलिए लाई हूँ कि तुझे पता चले बिल्कुल ठीक है, तो इसके बारे में टेंशन ना कर। जो चिंता हो रही थी ना मेरी, माँ ने बताया कि वो तुझसे मिलने आ रही, तो मुझे लगा कि इससे पहले कि माँ तुझे ये बताए कि मैं ठीक हूँ, इससे अच्छा यही होगा कि मैं खुद तुझसे मिलूं और तसल्ली कर लूं कि तू ठीक है, और तुझे तसल्ली करवा दूं कि मैं भी ठीक हूं। रो क्यों रहा है? बोल ना। तेरी आंखों में आंसू? बेटा पता है डैड, मैं दुनिया में सबके सामने स्ट्रांग बन सकता हूँ। आपके सामने तो मैं वही हूँ जो मैं हूँ। आपके सामने मैं स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ? पता है डैड ना मुझे जानते हैं, इसलिए मैं इनके सामने वो हूँ जो मैं हूँ। आप मेरा वो चेहरा जानते हो और आप मेरे उस चेहरे से भी प्यार करते हो, अब मेरे उस चेहरे की भी इज्जत करते हो, अब मेरे उस चेहरे को भी अपने साथ रखते हो। मुझे डैड इस बात की चिंता नहीं कि मैं यहाँ पे जेल में, मुझे मालूम है कि आप मुझे कभी ना कभी बाहर निकाल लोगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे चिंता आपकी थी। अब आपको देख लिया ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मेरे से प्रॉमिस करो पहले कि आप अपना ख्याल रखोगे, क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस? अपना ख्याल रखोगे कुछ भी हो जाए। चिंता करी मत बेटा, मैं अपना ख्याल रखूंगा और मुझे बहुत जल्दी यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा। हाँ पुत्र, फिर से हम सब एक साथ होंगे। देखो तो होंगे ही। मैं आपका गाजर का हलवा इतना मिस जो करता हूँ। तू आएगा ना, मैं जरूर बनाऊंगी तेरे लिए। मिलने का टाइम खत्म हो गया, बस 2 मिनट। ख्याल रखना अपना। मेरे हाथों से खिलाओगे ना गाजर का हलवा? बस तू आ जाकर वापस, मन नहीं लगता। ब्लड प्रेशर चेक करना और दवाई टाइम पे खाना। तू भी ख्याल रखना अपना पुत्र।